थोड़ी जो आवाज़ ज़्यादा रखना। ओके। ओके बस। करो चलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकरलाल प्रजापति है। अभी जो प्रवेशिका परीक्षा 2026 कक्षा 10 की हुई उसका सॉल्यूशन अपन करने जा रहे हैं। देखना आप, ये पेपर है, इसमें अपन पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आप इनको सारणी बनाकर लिखी होगी आपने उत्तरमाला में। पहला प्रश्न है, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो अव्यय कहलाते हैं। आराम से चालू करो, नोट थोड़ा किचन में कर लो। पहला प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या है? अव्यय। अगले वाला जो प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला है दूसरा सम, चार और द वाला है से। इसमें सम प्लस आचार होगा, सम प्लस आचार। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए वाला होगा। अगले वाला जो प्रश्न है, मनु भंडारी का जन्म हुआ था। मनु भंडारी का जन्म हुआ था कहाँ? अजमेर, लखनऊ, दिल्ली, भानपुरा। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? लखनऊ में हुआ था। अगले वाला प्रश्न है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदे? लखनवी अंदाज पाठ से ये प्रश्न है। क्या खरीदे थे? खीरे खरीदे थे। अगले वाला जो प्रश्न है वो है नेताजी का चश्मा वाले पाठ से है। नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी? तो किसकी बनी थी? संगमरमर की बनी थी। किसकी बनी थी? संगमरमर की। तो सही उत्तर होगा संगमरमर। अगले वाला प्रश्न है, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? तो किसको कहा है? हरि हमारे हारिल की लकड़ी। ये वाली पंक्ति है पद्य में। तो हरि, हरि का अर्थ क्या है? कृष्ण। तो उत्तर कौन सा सही होगा? कृष्ण उत्तर सही होगा। अगले वाला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान की मोहकता कब और बढ़ जाती है? भोलानाथ वाला जो पाठ है उसमें से ये प्रश्न है, जब क्या होता है कि दंतुरित मुस्कान में छोटे बच्चों को अपन टेढ़ापन के माध्यम से देखते हैं तो उनकी मोहकता बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर ड वाला सही होगा। द वाला उत्तर सही है। जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है, टेढ़ापन जुड़ जाता है तो ये मोहकता बढ़ जाती है। अगले वाला प्रश्न है, मुख्य गायक का स्वर कैसा है? मुख्य गायक का स्वर कैसा है? मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी। इसका उत्तर ये सही है। अगले वाले प्रश्न है, बाबूजी आटे की गोलियां बनाकर कहाँ ले जाते थे? भोलानाथ के साथ खेलने, कबूतरों को देने, मछलियों को खिलाने, गाय को खिलाने। तो इसका उत्तर क्या है? मछलियों को खिलाने। इसका उत्तर ये है, मछलियों को खिलाने। अगले वाला 10वां अवश्य जगह 10वां प्रश्न है, चोट लगने पर भोला नाम के गांव पर मैया ने क्या लगाया? यानी कि भोलानाथ, इनकी माँ ने भोलानाथ की जब चोट लग जाती थी तो गांव पर क्या लगाती थी माँ? घी, दवा, चावल का पानी, पीसी हुई हल्दी। क्या लगाती थी? पीसी हुई हल्दी।
ये प्रश्न सही है, पिसी हुई हल्दी। अगले वाला प्रश्न है 11वां, साना साना हाथ जोड़ी, मधु कंकरिया वाला पाठ है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में भारत के किस राज्य की यात्रा का वर्णन है? कौन से राज्य की यात्रा का वर्णन है? तो इसमें है सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, वहां का वर्णन है, तो सिक्किम सही है इसका उत्तर। अगले वाला 12वां प्रश्न है, अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता लिखी, हिरोशिमा पर कविता लिखी, कहाँ लिखी थी? जापान में लिखी या हिरोशिमा में लिखी या भारत लौटकर लिखी, अस्पताल में लिखी? अज्ञेय ने जो कविता लिखी वो लिखी तो हिरोशिमा पर, लेकिन कब लिखी गई है? भारत लौटकर लिखी गई। वैसे तो ये प्रश्न ऐसा आना चाहिए, अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता कब लिखी थी, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? भारत लौटकर अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता लिखी। अगले वाला प्रश्न देखते हैं। अगले वाले प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं रिक्त स्थान में। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्ता तत्पुरुष समास नहीं होता है, कर्म तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, ऐसे कुल मिला के तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अगले वाला संधि का प्रश्न है, गणेश शब्द में संधि है, गणेश शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गण प्लस ईस। ए और ई मिलके क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी इसमें? गुण संधि होगी। इसमें गणेश में गुण संधि है। अगले वाला प्रश्न देखते हैं, तीसरा है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? विशेषण आएगा। अगले वाला प्रश्न है, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर, क्या लगते हैं? बाद में लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं। यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं तो क्या कहलाएंगे? प्रत्यय। प्रत्यय। यही प्रश्न अगर यहाँ पे आता है आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो वो है उपसर्ग। इसमें क्या आएगा? प्रत्यय आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष वाला। अगले वाला रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि हमें ऐसे पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या कार्य किया जा रहा है तो वो क्या है? क्रिया है। अगले वाला प्रश्न है, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वाणी व्यक्ति के व्यवहार की पहचान होती है। मधुर वाणी कोयल की चारित्रिक विशेषताएं होती है। कोयल की कर्कश बोली के कारण ही उसकी स्थिति कोयल से निम्न होती है। मीठी वाणी सभी को प्रिय होती है। किसी ने सच ही कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। आवरण को शीतल करे, आपहु शीतल होई। मीठी वाणी का श्रोता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। मीठी वाणी बोलने वालों की संगति सभी करना चाहेंगे। मधुर वाणी से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जब मीठी वाणी बोलते हैं तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। ठीक इसके विपरीत कटु वचन से मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रोता का मन खिन्न हो जाता है।
कटुभाषी को जीवन व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मीठी वाणी से संबंधों में घनिष्ठता आती है। कटु वाणी बोलने वालों से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहेगा। इनके प्रश्न देखते हैं अपन गद्यांश के। पहला प्रश्न है कोयल की चरित्रगत विशेषता है। कोयल की चरित्रगत विशेषता है, तो इसका उत्तर अपन गद्यांश में देखते हैं। तो कहाँ आया है कि कौन सी वाणी है कोयल की? मीठी वाणी। प्रश्न में क्या क्या है?